कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री भी हो गई और कब्जा भी मिल गया। लेकिन कुछ समय बाद राजस्व विभाग से ये पता चला कि वो जमीन आपकी नहीं, बल्कि सरकारी जमीन है। अब क्या होगा? क्या आपकी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी? क्या आपका पैसा डूब जाएगा? क्या आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है? आज मैं आपको कानून के अनुसार पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने गुड फेथ यानी सद्भावना में जमीन खरीदी है और आपको यह नहीं पता था कि वह सरकारी भूमि है, तो केवल जमीन खरीद लेने से आप अपने आप अपराधी नहीं बन जाते। लेकिन अगर बाद में आपको सच्चाई पता चल जाती है और जानबूझकर आप फिर भी कब्जा बनाए रखते हैं या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, तो कानूनी स्थिति बदल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई मतलब जमीन मेरी हो गई, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। अगर राजस्व रिकॉर्ड में वह जमीन पहले से ही राज्य सरकार, ग्राम सभा, वन विभाग, नजूल या किसी अन्य प्राधिकरण की है, तो केवल रजिस्ट्री होने से वैध स्वामित्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कानून का एक मूल सिद्धांत है, कोई व्यक्ति उतना ही अधिकार दूसरे को दे सकता है जितना अधिकार स्वयं उसके पास हो। अब सवाल आता है, ऐसे मामलों में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सबसे पहले, खरीदार की पूरी पूंजी फंस जाती है। दूसरा, सरकारी विभाग उस जमीन पर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा, अगर विक्रेता ने जानबूझकर सरकारी जमीन को बेचकर धोखा किया है, तो परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस 2023 के अंतर्गत धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर मामले में कौन सी धारा लगेगी यह जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हर डबल रजिस्ट्री या सरकारी जमीन की रजिस्ट्री का मामला एक जैसा नहीं होता। अगर आपको यह पता चले कि आपने सरकारी जमीन खरीद ली है, तो घबराइए मत। सबसे पहले खसरा खतौनी और राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवाइए। भूमि की श्रेणी यानी नेचर ऑफ लैंड की पुष्टि करवाइए। पूरी चेन ऑफ टाइटल की जांच करवाइए। विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजिए। यदि धोखाधड़ी के प्रमाण हो, तो योग्य कानूनी सलाह लेकर पुलिस शिकायत या एफआईआर पर विचार कीजिए। भुगतान की गई राशि की वसूली और अन्य राहत के लिए सिविल कोर्ट में उचित कार्रवाई की जा सकती है। याद रखिए, जितनी जल्दी आप कानूनी कदम उठाएंगे, उतनी ही बेहतर स्थिति में रहेंगे। जमीन खरीदने का सबसे बड़ा नियम याद रखिए, रजिस्ट्री से पहले रिकॉर्ड की जांच, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई को विवाद में बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से एक सरकारी जमीन खरीद ले और बाद में उसे सच्चाई पता चले, तो आपकी राय में सबसे पहले जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए? विक्रेता, संबंधित अधिकारी या खरीदार? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।